ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 7/6/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर है, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, ना बाप को जानती है। भल पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते हैं। तो बाबा ने बोला, सभी तो ओम शांति बोलते हैं, लेकिन ओम शांति बोलने वाला आत्मा है, वो ओम शांति माना ही मैं आत्मा ठान छोड़। तो आत्मा को भी नहीं जानता है, बाबा को भी नहीं जानता है। बाबा ने बोला कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते हैं। तो बाबा जो हूँ जैसा हूँ माना क्या है? बाबा का रूप क्या है, गुण क्या है, नाम क्या है, धाम क्या है, काम क्या है, काल क्या है। तो फिर वो बाप है, दो बाप है, वो सर्वव्यापी नहीं है, वो परम धाम में रहते हैं। वो 5000 साल पहले बाबा आए थे, अभी फिर से आ चुके हैं। वो मेरा अभी बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, माँ भी है, बच्चा भी है, दोस्त भी है, साजन भी है। यह ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। तो बाबा ने बोला आत्मा मेल है, फिर वो बच्चा है, बाबा है, परमात्मा है, बाबा है। तो हम आपस में भाई भाई हो गए। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। क्या है आत्मा? क्या है आत्मा? में 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जिसको हम देख नहीं सकते, वो आत्मा एक निराकार सूक्ष्म दिव्य बिंदु है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो भृकुटी के बीच में रहती है, जिस जहाँ सिंदूर तिलक टीका बिंदी लगाते हैं, वहाँ यह नॉलेज रहती है हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते, इसलिए बाबा रोज बोलते हैं अपने को आत्मा समझो बना। हमें ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान को पक्का करना है। पक्का करेंगे तो फिर हम साथ ले जाएंगे। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कोई अपने को पूरा पहचानते नहीं है। बहुत है बच्चे बाबा को नहीं जानते, खुद को भी नहीं जानते। बाबा बोलते बाबा को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तो जिसको बाबा का परिचय नहीं है तो वो तो ना आत्मा को जानेंगे, ना ड्रामा को जानेंगे, ना ज्ञान क्या है, योग क्या है, धारणा क्या है, सेवा क्या है। मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, नंबरवार बुद्धि है ना। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। जो समझेगा समझता समझाएंगे। क्या समझाना है? बाबा का परिचय देकर बोलना है अपने को आत्मा समझो, ना तुम्हारा ये भी ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन बाबा को याद करना है। वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़ेगा। बात क्या है? बाबा ने बोला पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वो भी समझाना पड़ेगा। तो बाबा का परिचय देते सुनाए। बाबा का परिचय देने के बाद कि वो बाप है, दो बाप है, सर्वव्यापी नहीं है, उसके बाद उनको फिर आत्मा का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब तो बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। जो बाबा ने जो बोला है आत्मा को भी जान नहीं सकते, इसलिए बाबा को पूरा नहीं जान सकते। इसका मतलब ऐसा नहीं है पहले आत्मा को जानना है। बाबा को जानना, बाबा का परिचय में ही तो आत्मा आ ही जाता है।
हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हम आत्मा है ना, वो तो समझ की बात है। तो इसलिए बाबा का परिचय देने के बाद फिर आत्मा का भी परिचय देना जरूर है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा ही कि यार मैं तो शरीर समझेगा तो फिर दो बाप कैसे हो सकता है, दो बाप तो अभी हो सकता है, एक बाबा है परमात्मा है आत्मा का बाप, और इस शरीर का बाप तो लौकिक बाप है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, यह भी तुमको समझाना पड़ेगा ना। आज जो कोर्स करेगा बीके बनेगा उसको भी समझाना है। बाबा ने कहा था ना कि जो समझदार बनते हैं, जब तुम समझदार बनते हो तब तुमको आत्मा का ज्ञान देता हूँ, जब समझदार बन जाते हैं तो फिर उसको ये सब ज्ञान भी देना है कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है, उसमें 84 जन्मों का पाठ है। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ बाप कौन है यह नहीं जानते, सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। तो कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं, वैसे है क्योंकि भाई बहने सेवा सोचते हैं, सेवा माना क्या जानता ही नहीं, सेवा माना ही बाबा बोलते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। ये बात को भाई बहने तो इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं, एक काम से सुनकर दूसरे काम से निकाल देते हैं। तो बाबा का परिचय नहीं देंगे क्या समझ मिलेगा, तो बाबा का परिचय देंगे, फिर आत्मा का परिचय देंगे, तो सारी बातें बताएंगे तब तो समझेंगे, नहीं तो अच्छा अच्छा तो लगेगा ही, कुछ भी बोलो, खाना खिलाओ ना, सौगात दो तो सबको अच्छा लगता है। अच्छा बाबा का जो परिवेश है, बाबा का जो सेंटर है वो उसमें तो अच्छे वाइब्रेशन है ही, तो नहीं तो फिर नास्तिक बना देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं, तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में नहीं है, तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है ऊंच से ऊंच भगवान, उनकी हम संतान हैं, वो है ही पूज्य पिताश्री। तो हम पूजा नहीं करते इसलिए बोलते हैं कि नास्तिक है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। नास्तिक बना तो जो भगवान को नहीं जानते हैं, अरे हम ही तो भगवान को जानते हैं। बात ऐसी है कि पूजा क्यों नहीं करते हैं, तो हम पूजा किसकी करें, क्योंकि जो सबका पूज्य है ऊंच से ऊंच भगवान है, वो उनके हम संतान हैं। तो जो ऊंच है वो दूसरों को थोड़ी पूजा करेंगे, जो पूज्य है वो दूसरों को थोड़ी पूजा करेगा। हम सबसे पूज्य थे पूज्य बाबा, ऊंच से ऊंच बाबा के संतान है, हम किसकी पूजा करें, वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे, दुनिया में सब है पुजारी। तो बाबा हमें पूज्य बना रहे हैं क्योंकि बाबा पूज्य से पूज्य है, सबसे ऊंचे वो हमको पूज्य बनाते हैं। तो दुनिया में तो सारे लोग गुरु गोसाई सब क्या बनाते हैं, पुजारी ही बनाते हैं, क्योंकि सब पुजारी है। तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। बाबा क्या है, हमें सबसे पूज्य है, तो हमें आप समान पूज्य बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। यह अच्छी दुनिया है, यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल पुजारी बनते हैं वह फिर आधा कल पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली मुख्य बात यह समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है, आते भी एक ही बार संगम युग पर है। पुरानी पति दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल ऐसे ही आता हूँ, एक सेकेंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तुम बच्चों की दिल में
व्यवस्था है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। बाप समझाते हैं रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी, फिर तुम समझ जाएंगे। आग जरूर में लगेगी, तैयारियां तो होती रहती है ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। कल पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें यह बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, अभी थी ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स है। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है, सबको वापिस ले जाने। सब पुकार रहे हैं एक अभी बाबा की परिचय भी लास्ट में तो ऐसे बताना है। जैसे बाबा का परिचय दिया 6 बातों से, बाप है तो बाप है, स्वर्ग भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है तो कहाँ रहते हैं, ब्रह्म धाम में रहते हैं। ब्रह्म धाम में रहते हैं तो 5000 साल पहले आया, ब्रह्म स्थापन किया, बाकी सारा धर्म आया, फिर सारे धर्म आ गया, धर्म है, इसलिए अभी बाबा फिर से आ चुके हैं, आया हुआ है, सबको वापिस ले जाने। सब पुकार रहे हैं हे पति पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र वन मुक्ति धाम चली जाएगी, यह दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए और मृत्यु लोक में आए हो, फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहाँ अकाली मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। यह भी तुम जानते हो, अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है, यह 100% सर्टेन है। बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना, जितना हो सके याद में रहना है। अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है बाप की याद। तो बाबा बोलते बाप की याद में रहना है, रहती नहीं है बाबा बोलते, क्योंकि असल में जानते ही नहीं बाबा को कैसे कैसे याद करना है, क्या कैसे याद करना है, ये तो अच्छी रीति सीखना है। देह अभिमान को छोड़ देना है, तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्मा अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बुरा हुआ है, यह छोड़ नया लेंगे, दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितने डॉक्टर की दवाइयाँ आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा बना है। बीमारी माना नहीं तो पूरा बीमारी ही रहेंगे, बीमारी आए तो अच्छा से इसके लिए अच्छा शरीर को देखभाल करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी ना, क्योंकि शरीर को ठीक करना है, कम होने से तो फिर ठीक होगी नहीं। तो इस शरीर से ही बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे, यह है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े।
मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। पावत ना योग है मुख्य साधन, तो मुख्य है याद की यात्रा। इसको हम योग क्या है अच्छी रीति सीखना चाहिए। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है, भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तो आप समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, और फिर तुमको बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लोग बाप को सबको पढ़ाते ही रहते हैं। देवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी को देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है तो जरूर भक्ति को ऊंच ही समझेंगे। इसको ज्ञान का पता ही नहीं है, बाबा को जानते ही नहीं है, इसके लिए तो भक्ति ही ऊंच है। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। यह कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बूढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव, शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। वह कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो, बस और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने। वर्षा लेने का बाप का भी, बाप को सिर्फ याद करो। भर याद तो आगे भी करते थे परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति तुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। भल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं परंतु बहुत याद करते हैं। तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत याद करते हैं परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अब अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने यह भागीरथ लिया है और भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा वेद ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु
विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी आने में 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को आप बाप कहते हैं, सिर्फ माँ में कब याद करो तो तुम्हारी विक्रम विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था बनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर यह शरीर भी ना रहे, इसको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करने हैं। वरदान है त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बनेंगे। स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है। इसलिए आप व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। यह रचना ही आत्मा रचना को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शांति रहो कि मैं आत्मा मास्टर हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। अच्छा।